बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फसाइल हासिन। नाज़रीन, आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, वो एक बहुत अहम और संजीदा मामला है और उसमें एक बहुत अहम तनाज़ा भी खड़ा होता नजर आ रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस पर बहस करें और बात करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर ये मामला ऐसा क्यों है। हम बात करने जा रहे हैं सोशल सिक्योरिटी फंड के हवाले से, और ये फंड यूजुअली सिर्फ मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए होता है, मगर हमारी इतलात के मुताबिक इस फंड में से बहुत से आला अफसरान जिनको करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ियां बगैर सूद लोन पे दी गई हैं, और आज हम इस प्रोग्राम में यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है। क्या ये दुरुस्त इस्तेमाल है इस फंड का? क्या इससे हमारा जो मजदूर तबका है वो मुतासर नहीं होगा? इस सब पे हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे, अंदर के हकाइक भी जानेंगे। इसलिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे रिपोर्टर सलमान शाह मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। सिक्योरिटी फंड से आला अफसरान और मुलाजमीन को इंटरेस्ट फ्री गाड़ी लोन देने का इंकशाफ। सोशल सिक्योरिटी के मजदूरों के फ़ंड के इस्तेमाल से मुतालिक एक नया तनाज़ा, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि आला अफसरान और मुलाजमीन को करोड़ों रुपए के इंटरेस्ट फ्री व्हीकल लोन फराहम किए गए। ज़राए के मुताबिक पहले एक गैर ज़रूरी और मुबैना तौर पर खुफिया कानून साजी की गई, जिसके बाद खामोशी से सोशल सिक्योरिटी के अंदर एक सर्कुलर जारी किया गया। इस सर्कुलर के ज़रिए व्हीकल लोन के लिए दरख्वास्तें तलब की गईं, जबकि पंजाब भर के हज़ारों अफसरान व मुलाजमीन को इस अमल से बेखबर रखा गया। इतलात के मुताबिक पंजाब भर से सिर्फ चंद दर्जन मंजूर नज़र अफसरान और मुलाजमीन ने दरख्वास्तें जमा करवाईं, जिन्हें मुबैना तौर पर बोगस सिक्योरिटी के बाद कामयाब करार दे दिया गया। इस स्कीम के तहत लाखों से लेकर करोड़ रुपए तक कर्जे बगैर सूद के मंजूर किए गए, जिनकी वापसी 10 साल में आसान इकसात के जरिए की जाएगी। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाजा किया। आप सलमान शाह से जानते हैं। जी सलमान, बताइएगा ये क्या मामला है और ये किस तरीके से आप देख रहे हैं, जिस तरीके से फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ जा रहा है? क्या ये कोई हतमी फैसला है या ये कोई पॉलिसी है, ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक मिसाल से प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। आपने भी सुनी होगी कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपने अपनों में, मुड़ मुड़ अपने आने। अब आप ये देखें फजाइल यहाँ पे कि मिसाल जो है ना, जब हम आगे प्रोग्राम में जाएंगे तो आपको परफेक्ट मिसाल जो मैंने आगाज में दे दी है, इस आपका आइडिया हो जाएगा कि ये क्या हुआ है। ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे मजलूम तबका है ना, वो मजदूर है। बिल्कुल ऐसे है। और सबसे ज्यादा काम करने वाला तबका भी मजदूर है। ऐसे है। अब आप ये देखें कि फैक्ट्रियों में, कारखानों में मजदूर काम करते हैं, जिनके बगैर कुछ चल भी नहीं सकता। हमारा चीजों की प्रोडक्शन होती है, मार्केट में आती है, वहां से पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अच्छा, अब होता क्या है कि यही तबका जो है वो सबसे ज्यादा मेहनत भी करता है और यही तबका सबसे ज्यादा पिसता भी है। ऐसे ही। अब जो असल टॉपिक है, हम उसकी तरफ आते हैं कि गुज़िश्ता माह या आई थिंक जनवरी की बात है, एक सोशल सिक्योरिटी की जानिब से, सोशल सिक्योरिटी पैसी की जानिब से, सोशल सिक्योरिटी की पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी हम कह लें, पैसी कह लें, उनकी जानिब से जो उनकी तकरीबन 176वीं गवर्निंग बॉडी की जो मीटिंग है वो बुलाई जाती है। ठीक हो गया। उसमें एक फैसला किया जाता है कि हम अपने अफसरान और मुलाजमीन को इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, जिससे हमारे जो अफसरान और मुलाजमीन हैं वो जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बाइक खरीद सकेंगे। अच्छा इकदाम है, कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए। जिस तरह फिजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है, तो इस तरह तो पेट्रोल मिलना ये मामला चले कि जो सरकारी मुलाजमीन है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है वो परचेज करें, यूज करें, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने पैसों से लें। बिल्कुल सही है। अब वो क्या रहा है कि जो मजदूरों की अमानत है आपके पास, जो वो अपना कंट्रीब्यूशन 6% जो होता है 6% मिनिमम वेज का 40,000 का हर मजदूर आपको जमा करवाता है, अरबों रुपए आपको इकट्ठा होता है हर साल। आप क्या कर रहे हैं जनाब, आप उन्हीं पैसों में से आप अपने अफसरान और मुलाजमीन को बिला सूद कर्जा दे रहे हैं। उनको नवाज, कोई इंटरेस्ट नहीं, आप ले जाए। अच्छा, होता क्या है कि वो अब दरखास्तें आना शुरू होती हैं। अब फजाइल बिला सूद कर्जा है, अफसरान को 1 करोड़ तक कर्जा दिया जा रहा है, अब 2.5 लाख से शुरू हो रहा है, और कितने अरसे में 10 साल तक आपने वापस करना है। अच्छा। 10 साल तक आपने वापस करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा इसके ऊपर। अब ऐसी अगर ऑफर फजाइल आपको या मुझे मिले, हम तो फौरन एप्लीकेशन जमा करवाएंगे।
ऐसे ही है। लेकिन सलमान, हमारे इतलात के मुताबिक ये भी हुआ है कि बहुत से अफसरान ला इल्म थे इस वाकये से। जी, मैं फजैल उसी जानिब आ रहा हूँ कि 6,000 के करीब मुलाजमीन है, तकरीबन 6 से 7,000 के दरमियान पूरे पंजाब में ऐसे सोशल सिक्योरिटी के। अब दरखास्तें कितनी आपको पता है आई हैं? 100 कुछ 117। हाँ, सिर्फ 117। अब यकीन करें, मेरी हंसी इसलिए निकल गई कि 117 दरखास्तें आई खाली। हाँ, 6,000 मुलाजमीन में 6,000 मुलाजमीन, मतलब सारे बाकी जितने मुलाजमीन है वो अमीर कबीर है, उनको पैसों की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही ले लेंगे। उनको नहीं जरूरत, उनको जरूरत ही नहीं है। और 117 मुलाजमीन में से सिर्फ ये सबसे ज्यादा जो अफराद हैं, ये सबसे ज्यादा गरीब होंगे जो 117 हैं, उनको मुंतखब कर लिया गया। या जो भी उन्होंने किया, किसी को बताएं जनाब, कोई आप वीडियो वहां पे बनाएं, आप बराए रास्त करें, पूरे मुलाजमीन को इल्म हो कि जी इतने हजार अफराद ने यहाँ पे अपना नाम एंटर करवाया, अभी कुरानदाजी हो रही है। अच्छा, मजे की बात सुने अब। लेकिन सलमान, इन्होंने ये भी हमारे इतलात के मुताबिक ये भी बात है कि इन्होंने खुद से ही कोई कानून साजी कर ली थी। ये कानून साजी देखे खुद, और उसके बाद सर्कुलर, खामोशी से सर्कुलर जारी कर, ये भी इतलात है कि सर्कुलर, देखिए अगर सर्कुलर सबको होता तो क्या लोग अवेल ना करते में से सिर्फ 117 अफराद जमा करवाते एप्लीकेशन? ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात सुने, जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर पैसी जुल्फिकार अली खल साहब, वो जनाब 1,20,00,000 रुपया उनको दे दिया गया। अच्छा, उनका जरूरत थी, हो सकता है जरूरत हो। वैसे उनके पास गाड़ियां हैं, अच्छा, सरकारी गाड़ियां उनके पास हैं, बड़े जबरदस्त किस्म की गाड़ियां हैं, अच्छा माशाल्लाह, लेकिन फिर भी उन्हें जरूरत। वाइस कमिश्नर पैसी हैं तौकीर इलियास साहब, उन्हें 80 लाख रुपए उनके अप्रूव्ड हो गए। अच्छा, डायरेक्टर एडमन है फजल रबी साहब, उनके 40 लाख रुपए अप्रूव्ड हो गए। डायरेक्टर जनरल फाइनेंस है, 80 लाख रुपया उनको भी दे दिया गया। ये आप डॉक्टर साइमा रियाज हैं, और इस तरह दीगर जो बड़े अफसरान हैं उनको भी इसी तरह मुख्तलिफ। ये तकरीबन फजाइल 195 मिलियन की जो रकम है ना, ये अप्रूव हो चुकी कि जी इस ऑफिसर को इतनी देंगे हम, इसको इतनी देंगे। और अफसरान के लिए लूट सेल मेला, मजदूरों का पैसा, आप उनसे गाड़ियां लें, गाड़ियां लेके आप हमें 10 साल में वापस करें। अच्छा, वाह, कमाल की स्कीम है, कमाल होगी वैसे। हाँ। अच्छा, एक और मजे की चीज, इन्होंने 304 मिलियन जो रुपए हैं वो भी बाकी पीछे स्कीम के लिए उन्होंने रखे थे। टोटल ये तकरीबन फजाइल बनते हैं 500 मिलियन के करीब, जिसमें से तकरीबन 195 मिलियन इन्होंने कर दिया, तकरीबन 19 करोड़ रुपया कि जो रकम थी वो अफसरान मुलाजमीन ने दे दी। लेकिन सलमान, माय क्वेश्चन इज स्टिल स्टैंडिंग देयर, मैं ये जानना चाहती हूँ Who was the, मतलब आपकी कौन सी अथॉरिटी थी जो डिसाइड करना चाहती थी? गवर्निंग बॉडी ऑल एंड ऑल है फजाइल, नहीं, वो कौन सी अथॉरिटी है जो ये डिसाइड करेगी कि इस अफसर को इतना पैसा देना है, इस अफसर को इतना देना है और इस मुलाजिम को इतना देना है? ये कौन डिसाइड आप मुझे ये बताएं फजाइल कि वैसे आपने बड़ी जुर्रत कर ली है सवाल पूछने की। अफसर शाही है, देख लें आप, मतलब अफसर शाही हम पूछ, हमारी अवाम भी जानना चाहेगी कि आखिर कौन है जो ये बीच में से डिसाइड कर रहा है। गवर्निंग बॉडी सोशल सिक्योरिटी की, ये खुद ही बीच में इस चीजों को एजेंडा रखते हैं। अच्छा, खुद ही मंजूर करके फाइनल उसकी अप्रूवल भी दे देते हैं, किसी से नहीं पूछना। गवर्निंग बॉडी है, खामोशी से, तभी तो वो हमारे जो जराए उन्होंने ये बताया। गवर्निंग बॉडी को कौन पूछेगा आप किसी की जरूरत है, ये बताएं। लेकिन जो लेबर तंजीमें हैं वो खड़ी हुई हैं, उन्हें एहतजाज किया है कि क्या ज्यादती की जा रही है, जो मजदूरों की हक हलाल की कमाई, जो उनके खून पसीने की कमाई की जो अमानत है आपके पास पैसे, आपने उन पैसों से मजदूरों के जो मेडिकल के मामला हैं वो देखने हैं, आपने उनको तिब्बी सहूलियात फराहम करनी है, आप उनको आपस में नहीं। तो ये मजदूरों का जो ये फंड है, इस आपकी नजर में आप क्या समझते हैं कानूनी और अखलाकी तौर पे कहाँ खड़ा हुआ ये इस्तेमाल, जो ये जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है फंड? उनकी हक हलाल की मेहनत है ना, कितनी मेहनत वो करते हैं, तो एक पैसा उनका जनरेट होता है, फिर वो आपको पास जिस तरीके से जमा करा रहे हैं और उससे वो अफसरों को गाड़ियां मिल रही है और मजदूर बेचारा गरीब का गरीब वही है। आप कैसे देखते हैं? हमारे मुल्क में अलमिया यही है कि जो अफसराने बाला है वो हमेशा फायदे ले जाते हैं, जिसकी लाठी यहाँ पर भी आप ही देख लें। मैंने आपको मिसाल, आपने कहा ना कि सास
6 से 7 हज़ार मुलाजमीन हैं, तो सिर्फ 117 दरखास्तें मौसूल हुई। तो मैंने वो शुरू में मिसाल दी थी कि अंधा बांटे रेवड़ियां अपने मोड़ अपने आनू। ठीक है। तो फिर तो ये अपने खास अफसरान को इन्होंने फैसिलिटेट ही किया ना। ये देखिए यहाँ पे ना जो ये मामला है ना, ये पेचीदा है, ठीक है। इस पे सवालात उठ रहे हैं, लेबर तंजीमें उठा रही हैं कि आखिर ऐसी कौन सी आपने जनाब स्कीम निकाल दी कि जिसमें सिर्फ 117 दरखास्तें मौसूल, सिर्फ वो 117 दरखास्तों वालों को ही पता है, और आपके पास क्या इख्तियारात हैं कि आप एक खुद कानून साजी करें और मजदूरों का जो पैसा है वो आप अपने अफसरान और मुलाजमीन में। सलमान शाह, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो मजदूर तबका है, जिस तरीके से वो उठ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उनके सवाल करने से क्या होगा? तो ये स्कीम रिवर्स हो जाएगी या क्या होगा? अब होना तो देखें ये चाहिए, पहली बात तो ये इस तरह होना नहीं चाहिए था। अफसरान मुलाजमीन जो गवर्निंग बॉडी है पैसे की, पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी की, वो तो समझदार है ना। आप ब्यूरोक्रेसी उसमें है, उसमें अफसरान है, उसमें लेबर लीडरान है। ऐसे है। अब जो मुझे इतलात है कि उसमें जो लेबर के नुमाइंदगान शामिल हैं वो भी हुकूमती जमात से ताल्लुक है उनका। तो कोई एक कैसे आपने कर लिया, आप कैसे एक गरीबों का, आप जाके हॉस्पिटल में देखें फजाल, आप यकीन करें आए दिन इतलात आ रही होती है कि सोशल सिक्योरिटी के इस हॉस्पिटल में मेडिसिन चोरी हो गई, सोशल सिक्योरिटी के फला अस्पताल में इतने करोड़ का घपला हो गया, सोशल सिक्योरिटी के फला हॉस्पिटल के अंदर जो मशीनरी की परचेजिंग में ये अपना बेज़ाब्ती नजर आ गई। तो आप क्या कर रहे हैं? आप खुदारा, आपको अल्लाह का वास्ता है, ये मजदूरों की मेहनत से कमाई हुई पैसे हैं, उनकी खून पसीने कमाई है ये, तो आप जनाब उसको आप जिस तरह आपको दिल कर रहा है आप उसको मैनेज कर रहे हैं। दूसरा सलमान, आप देखें ना, बगैर सूद लोन जो ये दे रहे हैं, तो आम मुलाजिम के साथ, जो मुलाजमीन है उनके साथ ज्यादती नहीं है? देखिए मुलाजमीन के साथ ज्यादती नहीं है फजैल, लेकिन जिनका ये पैसा है, जो लेबर है, जो प्राइवेट लेबर की मैं बात कर रहा हूँ, जो जिनका सारा दिन मेहनत करते हैं, जिनकी कंट्रीब्यूशन का ही पैसा है, आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये कोई अलग फंड थोड़ी है, ये गवर्नमेंट ने फंड थोड़ी दिया आपको। अगर कुछ ऐसी स्कीम करनी ही थी तो इस तरह की स्कीम निकालते जिससे इन मजदूरों का पैसा इन्हीं पे ही इन्वेस्ट किया जाता, कोई इनको फैसिलिटेट किया जाता। मैं तो ये बेहतर समझती हूँ, दरअसल फिर शायद जाती ना होती। फजैल, जो अगर देखा जाए ना, तो कानून भी यही है, सोशल सिक्योरिटी इदारा काम भी इसलिए कर रहा है कि जो पैसा कंट्रीब्यूशन इकट्ठा होता है, ये जो मेडिकल की सहूलियात हैं, मुख्तलिफ जो हमारे फैक्ट्रियों में, कारखानों में रजिस्टर्ड मुलाजमीन हैं, रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, ये उनको मेडिकल की सहूलियात फराम करता है, उनके इलाज मालजे की, उनके ऑपरेशन की, उनकी मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दी जाती है। तो ये तो उन्हीं का पैसा ना जनाब। आपने एक गवर्निंग बॉडी की मीटिंग बुलाई, इसमें मंजूर कर लिया, उसमें आपने अप्रूवल दे दी कि उसके बाद जब दरखास्तें जमा हुई तो सिर्फ 117 दरखास्तें आई। क्या वजह है? मतलब आपने किसी को नहीं बताया, या सिर्फ आपने अपने मंजूर नजर अफराद को ही देनी थी चीजें? सवाल है ना, सवाल है, क्वेश्चन मार्क। तो आपने तो बड़े नहीं, तो आप देखें ना सलमान, अगर ये इस तरह अदारे इस तरह की हरकतें करते रहेंगे तो फिर इस तरीके से देखें ना, अवाम का जो इन पे एतमाद है वो तो मुतासिर ही रहेगा ना, वो कैसे ट्रस्ट करेंगे? अब आप ये गरीब मजदूर तो रोएगा। अब ये चीज जो है, ये लेबर तंजीमों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, अच्छा ठीक है, और फिर उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया। ये चीजें इस तरह हाईलाइट हुई कि उन्होंने मजदूरों को बताया कि जी आपका पैसा है, आपका पैसा, तो उसको तो इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी तो चीखें निकलनी थी। अब आप देखें ना, अब मैं अपने पैसों से पैसे, मेरी तनख्वाह और मेरे ही नाम पे जो कंट्रीब्यूशन जा रहा हो, ठीक है, और मुझे इल्म हो कि जी वो पैसे तो किसी और जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, तो ये ज्यादती है। आपने 10 साल के लिए दे दी। अब आप मुझे ये बताएं कि मुताबिद मुलाजमीन अगर इसमें से कोई नहीं देता पैसे वापस, तो आप क्या कर लें? आपने कानून बनाया होगा, इसमें कोई शक नहीं है वापसी के लिए। लेकिन आप क्या समझते हैं किस तरीके से इस मामले की तहकीक होनी चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल ये जो मामला है, इस पे हमारे जो सेक्रेटरी लेबर हैं दानिश अफजाल साहब बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट है। फिर जो हमारे तो उनकी नॉलेज में नहीं था कि ये सब जिन्हें मैं बाबा सियासत कहूंगा, जनाब माशाल्लाह भट्ट साहब, जो वजीर लेबर का, जिनके पास कलमदान है, ठीक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप प्लीज देखें, ये बड़ा हसास मामला है, मजदूरों का पैसा है, मजदूरों के खून पसीने से कमाई जो मेहनत है, उसकी अमानत के पैसे सोशल सिक्योरिटी के पास थे, उन्होंने इन पैसों का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? दूसरा सलमान, ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये इन्होंने सोशल सिक्योरिटी फंड में से इंटरेस्ट फ्री लोन आपने देखे ना अफसरान को दिए हैं,
तो आपके मुताबिक ये कानून के मुताबिक इन्होंने काम किया है देखिए कि गैर कानूनी है? मैं अगर बज़ाहिरी तौर पे देखा जाए ना, तो ये जुल्म है मजदूरों के साथ, ठीक है? जुल्म नहीं, ज्यादती है। जुल्म, ज्यादती से ऊपर जुल्म। अच्छा। आप जुल्म ज्यादती कह लें, आप कोई भी वर्ड कह लें आप, हाँ, एक्सट्रीम ही हो गया ना। हाँ। वो उनके साथ जुल्म ज्यादती होगी, दोनों चीजें होगी उनके साथ। उसकी वजह यह है कि जो उनका मेहनत की कमाई का पैसा था, वो जनाब गवर्निंग बॉडी में कानून साजी के जरिए एक जो भी इन्होंने हरकत कर दी, मामला किया है, उसके जरिए वो 80 अफराद के अंदर तकरीबन 19 करोड़ रुपया बांटने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक हो गया, ठीक है? माइट भी पॉसिबल पैसे दे भी दिए गए, ठीक हो गया कि आप ना इलेक्ट्रिक व्हीकल लें और 10 साल में आपने पैसा वापस कर दें। तो जितने बड़े अफसरान हैं, इनके पास ऑलरेडी पहले गाड़ियां मौजूद हैं, इतनी गाड़ियों को क्या कमी है? क्या कमीशनर पैसे जो है उनके पास गाड़ी नहीं है? वाइस कमिश्नर पैसे के पास गाड़ी नहीं है, चले ठीक है, आपने नहीं होंगी ना, आपने फजाइल आपने अगर गाड़ी लेनी है, ठीक है, आप आपस में कंट्रीब्यूशन करें, आप एक मीटिंग बुलाएं, आप कहें जी हर ऑफिसर इतने इतने पैसे देगा और ये एक फंड बनेगा, इस फंड से हम आपस में गाड़ियां लेंगे, ठीक है? और हम इस तरह वापसी हो जाएगी। तो आपने मजदूरों का पैसा उठा के आपने लगा दिया। सलमान हमारे साथ हमारे गेस्ट लाइन पे है, हम उनका तारुफ भी करवाते हैं और फिर उनसे जानते हैं सारे मामले में जो सब कुछ हो रहा है। हमारे साथ नाजरीन टेलीफोन लाइन पे हमारे गेस्ट है बाबा लतीफ कारी, चेयरमैन पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी लतीफ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी फंड के हवाले से, तो जिस तरीके से उन्होंने आपस में ही डिसाइड करके जिस तरीके से फंड का गलत इस्तेमाल किया है, मजदूरों का फंड है, उनकी फलाह बहबूद पे लगना चाहिए था, मगर अनफॉर्चुनेटली अफसरान जिनके पास मेरा ख्याल है गाड़ियां नहीं हैं या कुछ कमी होगी, इलेक्ट्रिक कार्स नहीं शायद थी, तो उन्होंने उस फंड को इस तरीके से इस्तेमाल किया कि वो फंड जो है उन्होंने उन आला अफसरान की कुछ 117 मेरा ख्याल है उनके पास एप्लीकेशंस आई और उनको उन्होंने सिलेक्ट किया और इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया। आप क्या समझते हैं इस मामले में, क्या ये सही इस्तेमाल है? बाडी का ये कानून बाडी है जी, और बड़े अफसोस की बात है कि ये उन्होंने पर्सनल गाड़ियां लेने के लिए लोन लिया है। ये कोई अपना सरकारी काम करने के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए ये लोन लिया है। तो पहली बात तो ये कंट्रीब्यूशन जो सनदकार जमा करवाते हैं वो मजदूरों का इलाज मुआवजा और उनकी देखभाल के लिए जमा होता है। ये पैसा उठाकर वहां पे लगाना बहुत बड़ी ज्यादती है मजदूरों के साथ, जबकि मजदूरों के लिए दवाइयां मुयस्सर नहीं है। अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो रोजाना की बुनियाद पे 2900 मजदूर ओपीडी में आते हैं, तो एक डॉक्टर जो 90 मरीजों को चेक करता है तो वो इलाज किस तरह का होगा? बजाय इसके कि आप अपने डॉक्टर्स पूरे करें, नर्सेस को पूरा करें, स्टाफ को पूरा करें, अद्वियात पूरी करें। ये जाती गाड़ियां, महकमे के पास गाड़ियां हैं, दफ्तरों में गाड़ियां मौजूद हैं, जो कमिश्नर पैसे हैं 3-4 एक विगो डाला है, 3-4 गाड़ियां ऑफिस में मौजूद हैं, ये पैसे उन्होंने अपने अकाउंटों में ट्रांसफर कर दिया है। अगर कमिश्नर साहब कल अपना तबादला हो जाता है तो वो पैसे कहां से आएंगे? ये तो मजदूरों का पैसा है। और कोई भी सरकारी सतह पे पंजाब हुकूमत हमें कोई पैसा नहीं देती, ना कोई और अदारा देता है पैसा। ये सारा का सारा पैसा सनदकार जमा कराते हैं, वो भी बहुत कम जमा करवाते हैं। तो लतीफ साहब, क्या जरूरत ऐसी खास इनको महसूस हुई कि इसको इन्होंने खुफिया तरीके से इस स्कीम को मुतारिफ करवाया, खुद ही कानून साजी की और खामोशी से सर्कुलर जो है जारी कर दिया इन्होंने? जी, ये महकमा सोशल सिक्योरिटी का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें बहुत बड़ा डाका है। ये जो कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी हैं ये बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। इससे पहले भी बड़ी हमारे साथ ज्यादती हुई है। ये जो राशन कार्ड के नाम पर पैसा निकाला जा रहा है, क्योंकि अगर वर्कर का कंट्रीब्यूशन 2400 रुपए महाना आता है तो 3000 रुपया राशन कार्ड में माध्यम दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि दें, लेकिन पंजाब हुकूमत अपने फंड से दे। ये मजदूरों का फंड मजदूरों को ही वापस दिया जा रहा है, तो हमें इलाज मुआवजा कहाँ से मिलेगा? जी, अस्पतालों की जो डिस्पेंसरियों की अद्वियात है वो कहाँ से पूरी होगी? ये बहुत बड़ा एक घपला है। ये सबका इसका जिम्मेदार जो कमिश्नर पैसी जुल्फकार खर साहब हैं, जिन्होंने अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लिए, उनको हक ही नहीं बनता ये पैसे ट्रांसफर करने का। नहीं, लेकिन देखे ना, हमारी सीएम साहिबा इतनी एक्टिव है माशाल्लाह, आवाम के लिए काम कर रही हैं और जिस तरीके से वो फंड्स भी जारी कर रही हैं और वो कहती हैं कि मुझे काम चाहिए, तो क्या उनकी नॉलेज में ये सब कुछ नहीं है कि क्या हो रहा है इस डिपार्टमेंट में? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये अपना लहदा बॉडी है, इसकी गवर्निंग बॉडी लहदा है जिसमें सनदकारों के नुमाइंदे हैं और मजदूरों के बोगस नुमाइंदे वहां पे बैठे हुए हैं। यानी कि कोई जेन्युइन नुमाइंदा नहीं है, तो इस तरह के फैसले करके और मजदूरों के साथ नाइंसाफी की जा रही है पंजाब के अंदर। अब
पिछले साल 14 लाख मजदूर रजिस्टर्ड थे महकमा सोशल सिक्योरिटी के अंदर। अच्छा, अब वो बजाय इसके थे 1.5 लाख, तो सुथरा पंजाब के आगे वो 15.5 लाख होने चाहिए थे। ठीक हो गया, लेकिन वो अब 12,19,000 मजदूर रह गए हैं। मजदूर जो कि कम से कम सनती और हमारे शॉप पे, अब इन्होंने कहा जी 2 मजदूर भी रजिस्टर्ड होंगे, तो इस हिसाब से तो करोड़ों मजदूर पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं। 14 करोड़ की हमारी आबादी है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी के पास 12,19,000 रजिस्टर्ड है। जो यहाँ पे बहुत बड़ा करप्शन हो रही है। इसी तरह सियालकोट अस्पताल के अंदर करप्शन की कहानियां सामने आ रही हैं, और अभी मुल्तान रोड अस्पताल के अंदर करप्शन हो रही है। तो ये सारा कुछ वज़ीर आला के नोटिस में हम आज आपके इस प्रोग्राम की वजाहत से मोहतरमा मरियम नवाज से कहना चाह रहे हैं कि आपने 40,000 का मजदूर की जिनका ऐलान किया, उसमें अमल दरामद नहीं हुआ। अब सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो कि मजदूर का बुनियादी हक है, एक अदारे के अंदर 500 बंदा काम करता है, उन्होंने 50 रजिस्टर कराए हुए हैं, 50 की इनको रिश्वत दी जाती है। तो ये करप्शन का बाजार खुला हुआ है पूरे पंजाब के अंदर। तो यानी कि ये गोस्ट एप्लीकेंट्स है ना, जो मतलब है नहीं बट उनके नाम वहां पर मौजूद हैं और फंड्स दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा लतीफ साहब, मुझे आप ये भी बताएं कि इन्होंने जब सोशल सिक्योरिटी की गवर्निंग बॉडी में ये फैसला किया गया कि हम इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे और सर्कुलर जारी किया गया बकौल जो सोशल सिक्योरिटी इंतजामिया है, अब सिर्फ क्योंकि सोशल सिक्योरिटी पे आप तो इससे मजदूर रहनुमा हैं, तमाम मामलात को समझते हैं, बड़ी बारीकी से देखते हैं, मुझे आप ये बताएं कि 6 से 7 हज़ार मुलाजिम है पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी पूरे पंजाब के अंदर, तो क्या सिर्फ 117 दरखास्तें ही इनको मसूल हुई? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी ज्यादती है। आपने देना है तो वो सब मुलाजमी के लिए हो ना, 8,000 मुलाजमी को दें। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपने देखा है करोड़ों रुपया जो 3 बड़े ओहदे हैं, जिसमें कमिश्नर है, वाइस कमिश्नर है, डीजी एफएनडे है, ये 3 जो बड़े ओहदेदार हैं, इनको तो सुबह उठने का पता नहीं है कि ये सीट होंगे या नहीं होंगे। इन्होंने फौरी तौर पर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जबकि महकमे की जो गाड़ियां ये इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो कमिश्नर है, ये कमिश्नर ने आते ही करप्शन का बाजार गर्म किया, जो जुल्फार खरल है यहाँ पे। तो हम इसके खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने जा रहे हैं। इसे हम पूरे पंजाब से लोगों को लाहौर लेकर आएंगे और हम इसके खिलाफ भरपूर आवाज उठाएंगे, इसको कोर्ट में भी लेके जाएंगे इस फैसले को। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि इन्होंने इतने ज्यादा मुलाजमीन को बीच में नहीं लिया और बस जो चंद मखसूस अफसरान थे फेवरेटिज्म पर किया है? जी राइट्स तो इक्वल होने चाहिए ना। 117 आपको 117 दरखास्तों से पता चल जाएगा कि ये तो सिर्फ फेवरेटिज्म है। बाकी हजारों मुलाजमीन में मुझे पता है जो सोशल सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं, उनको सैलरी पूरी मिलती है, वो ठेकेदारों के हवाले कर दिए हैं। इसी तरह वो जो छोटे मुलाजमीन उनको कोई सहूलत नहीं है। जो सिर्फ मेन अफसरान है वो फैक्ट्रियों से भी रिश्वत लेते हैं और ऊपर जो पैसा चला जाता है कंट्रीब्यूशन की बाद में करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इकट्ठा होता है महाना। अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो 2.5 लाख मजदूरों को 2400 रुपए के हिसाब से पैसे इकट्ठे होते हैं। नहीं तो लतीफ साहब, ये मैं आपसे यही तो जानना चाह रही हूँ, वो कौन सी बेसिक बुनियादें हैं, वो कौन सी बेसिक रीजंस है कि बस यही चंद लोग लिए गए हैं? क्या वजह है? इन चंद लोगों की क्या स्पेसिफिकेशन है? ये क्या इतना इम्पोर्टेंट अफसरान है? ये मिली भगत है और ये जो अपना बोगस से जो उन्होंने लेबर के नुमाइंदे बना के बैठाए हैं गवर्निंग बॉडी में, मिसाल के तौर पे उनका तल्लक ही नहीं है लेबर से। या तो लेबर तंजीमें जो हैं उनसे नुमाइंदों को लिया जाए, उनका कोई तरीकाकार हो। बस सिफारशी बुनियादों पे आते हैं और फिर वो फैसले करके उनको भेज देते हैं और वो दस्तखत कर देते हैं, उनको टीएडीए मिलता है, वो दस्तखत हो जाते हैं। लेकिन आई एम श्योर कि अगर हमारी वजीर आला मरियम नवाज साहिबा के पास ये वाकया इसी तरीके से अदारे का चला जाए तो वो जरूर कोई शफाफ तहकीकात के मुताबिक कोई सोल्यूशन करेंगी और ऐसे अफसरान को नहीं रखना चाहेंगी, क्योंकि उनका क्लियर स्टांस है कि साफ सुथरा और क्लियर बिल्कुल उनको बिल्कुल करप्शन से पाक पंजाब चाहिए। तो आप लोगों ने अभी तक ऐसा कोई एहतजाज या कोई चीज रिकॉर्ड नहीं करवाई? जी हमने लेटर लिखा है उनको और लेटर लिखने के बाद हम एहतजाज तो कर रहे हैं। इससे पहले हम पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इसके लिए एहतजाज इंशाअल्लाह 72 घंटों में शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच लतीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी सलमान, आपने लतीफ साहब की भी गुफ्तगू सुनी और आपने उनको देखा जिस तरीके से, वो भी जारी बात है एग्रेशन है, बात कर रहे हैं इतने ज़्यादा मजदूरों के लिए। आप क्या समझते हैं कि ये जो तरीक़ेकार है अदारे का, ये ठीक है? फज़ाइल देखिए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अब जहाँ पे एक
कानून साजी होगी ना कि जिस जगह पे 2 मजदूर काम कर रहे हैं वो भी सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड होंगे। ठीक हो गया, पहली तादाद ज्यादा थी, अब उन्होंने कम कर दी कि जहां पर 2 भी अफराद है ना वो भी सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड होगा। मतलब इतनी बड़ी सहूलत दे दी। अब तो ये तादाद जो है 14 लाख से बढ़ के मेरे ख्याल से कोई 50 लाख तक चली जानी चाहिए। आप पंजाब के अंदर आबादी देखें ना, अगर नहीं दूसरा उन्होंने सलमान आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने बताया घोस्ट एप्लीकेंट्स कितने हैं। देखिए यही मामलात हैं फजाइल, हम इसी चीज की तो हम चीख रहे हैं, मुतादिद बार प्रोग्राम्स किए हैं कि सोशल सिक्योरिटी का जो इदारा है वो क्या कर रहा है। आप मजदूरों का जो हक है, आप एक फैक्ट्री में जाते हैं, ठीक है, हमारे इजराए बताते हैं कि जी अभी इंशाल्लाह जो अगला प्रोग्राम होगा उसमें बाकायदा सबूतों के साथ, बाकायदा प्रूफ के साथ मैं फैक्ट्रियों के नाम बताऊंगा, जो मुतलका डायरेक्टर होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, उनका नाम बताऊंगा, आपको मैं फैक्ट्रियों के अंदर की फुटेज दिखाऊंगा, कितने मुलाजिम हैं और अंदर कितने अफराद का सोशल सिक्योरिटी कार्ड बना हुआ है, उनको रजिस्टर्ड किया गया। नहीं दूसरा वो कह रहे हैं ना जो राशन कार्ड है वो भी प्रॉपर 3,000 रुपया नहीं मिल रहा, इसी में से 2400 रुपया। यही मामलात है ना फजाइल के, इन चीजों को इतना ज्यादा उलझा दिया गया है, मजदूर को इस कदर ज्यादा उनके जो मामलात हैं वो खराब किए जा रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा है कि मजदूर जो है ना मेरी रेड लाइन है। ठीक हो गया, मजदूर तबका की फलाह बहबूद के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। किसानों के लिए भी काम आपने देखे फजाइल फेडरल के अंदर जो मजदूर की तनख्वाह है ना वो 40,000 नहीं है, पंजाब में 40,000 रुपए ऐसा ही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो पंजाब के मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। ताकि इन बेचारों को 2 नंबरी ना करनी पड़े और ये अच्छे तरीके से सिस्टम चलाए। अब जो सोशल सिक्योरिटी का इदारा है वो रजिस्टर्ड करता है मुलाजमीन को, और उन्होंने कितनी बड़ी बात की कि जिस इदारे के अंदर 500 वर्कर काम कर रहा है वहां पे सिर्फ 50 को जो है रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, बाकी 450 जो मुलाजिम है उसको जो वो कहते हैं कि इनको रजिस्टर ना करें, ये मामला चल जाए। अच्छा, उसकी वजह है फजाइल 2400 रुपए। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर 2400 रुपया एक फी मुलाजिम का इकट्ठा हो रहा हो, ठीक है, और 500 मुलाजिम कहीं पे काम कर रहा हो तो तकरीबन 12 लाख रुपए उस फैक्ट्री मालिक को जमा करवाना होंगे। तो बेवकूफ है वो। सलमान शाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।